नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम सागर है। आपने ट्यून किया है टेक्निकल किंग को। आज मैं आपको बताऊंगा पीएफ को लेकर के। ठीक है, पीएफ में बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कन्फ्यूज़न है कि वो पीएफ पासबुक को लॉगिन नहीं कर पाते हैं, कैप्चा कोड नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न है यहाँ पे मेंबर आईडी को लेकर के, यूएन नंबर को लेकर के। क्या मेंबर आईडी एक ही होता है एक कंपनी के लिए, या अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग मेंबर आईडी होता है? तो ये पूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, और यूएन नंबर भी आपका कंपनी के हिसाब से अलग अलग रहेंगे, या फिर हर कंपनी के लिए आपका यूएन नंबर भी एक ही रहने वाला? तो ये सारी चीज़ आपको एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हालांकि वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, तभी जाकर के आपको ये सारी कन्फ्यूजन दूर होगी। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ईपीएफओ सर्च कर लेना है। यहाँ पर मैं ईपीएफओ सर्च कर लेता हूँ। ईपीएफओ सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएफओ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर वो आ जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसा क्लिक कर दोगे, यहाँ पे और एक पेज खुल के सामने आ जाता है, जो पीएफ का ऑफिशियल मेन पेज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, और जो आज जिस मकसद से वीडियो बना रहा हूँ वो आपको मिलेंगे यहाँ पे ई पासबुक में। ठीक है, ई पासबुक में मतलब यहाँ से पासबुक लॉगिन होगा, तभी जाकर के वो सारे मेंबर आईडी, यूएन नंबर, सर्विस डेट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं केवाईसी अपडेशन मेंबर। ठीक है, इसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखे हैं अपने चैनल पर, आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज मैं बात करने वाला हूँ ई पासबुक के लिए, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यहाँ पे ई पासबुक के बारे में ही ज़्यादा बात करूँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिलहाल ई पासबुक में क्लिक कर देना है। ई पासबुक पर आप जैसा क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर खुल जाता है आपका पासबुक लॉगिन करने का पेज। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप ये काम करोगे तो आपका आधार कार्ड में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है, साथ में आप उस फ़ोन को साथ में रख लेंगे, तभी आप ये लॉगिन कर पाएंगे। अगर नहीं रखेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर और एक कन्फ्यूजन है लोगों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चा कोड। जी हाँ, कैप्चा कोड बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। यहाँ पे दो ही डिजिट उनको, या दो ही स्पेलिंग यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे थ्री डॉट में आपको क्लिक करना है। ठीक है, थ्री डॉट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, थ्री डॉट में मैं जैसा क्लिक कर देता हूँ, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइड से एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको टिक करके नहीं रखना है, ये सिर्फ पासबुक के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आप जैसे पीएफ क्लेम करते हैं या और भी कुछ काम करते हैं, केवाईसी वगैरह, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, डेस्कटॉप मोड करके ही बहुत सारा काम होता है, और बहुत सारा जो काम होता है पीएफ में। अभी का जो अपडेट आया है पीएफ में, वो डेस्कटॉप पर आपको पासबुक अगर लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इस पर टिक नहीं लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसीलिए टिक नहीं लगाया हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ जो कैप्चा कोड है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर डाल देना है। मैंने यहाँ पे यूएन नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे साइन इन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, साइन इन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा क्लिक करोगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी की आपको यहाँ पे डाल देना होता है, तभी जाके आपका पासबुक सक्सेसफुली लॉगिन होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसा क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी सेंट ऑन योर मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अभी ओटीपी डाल देना होगा। ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। याद रहे, ये आपको 1 मिनट तक ही टाइम मिलेगा ओटीपी को डालने के लिए, नहीं तो आपको फिर से रीसेंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पर जैसा क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो पासबुक है वो सामने खुल के इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से खुल के सामने आ गया है। अब आपका यहाँ पे बहुत सारे जो भी कन्फ्यूज़न था वो मैं अब दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जो भी काम करेंगे यहाँ पे आपको सारा मेंबर आईडी वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेन क्या है, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो
कॉर्नर में ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको अच्छा से मार्किंग करके दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे यही एक कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला पर जो 3 लाइन देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ गया है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे पासबुक का है, यहाँ पे क्लेम का है, यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री, यहाँ पे पीएफ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपका प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, मैं प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोफाइल पर आप जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फ़ोन नंबर वगैरह, आपका यूएन वगैरह सारा कुछ आ जाता है। यहाँ पे आपका जो भी बेसिक डिटेल है वो सारे कुछ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे केवाईसी की अगर बात करूँ तो केवाईसी डिटेल में आपका जो भी आपने केवाईसी करके रखा है, जैसे पैन कार्ड हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, आईएफएससी कोड हुआ, आधार कार्ड हुआ, तो वो सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे केवाईसी वेरिफिकेशन डिटेल में, तो यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिलता है। सबसे पहले मिलेगा आपको डेमोग्राफी वेरिफिकेशन स्टेटस का, और उसके बाद ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन स्टेटस। ये दो चीज़ आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, और कौन कौन डेट में ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है वो भी यहाँ पर आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। चलिए, प्रोफाइल में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, 3 लाइन पर आप वापस मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा क्लेम के बारे में। ठीक है, पासबुक तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, पासबुक के बारे में बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल क्लेम के बारे में बताता हूँ आपको। क्लेम, ठीक है, यहाँ पर क्लेम पे जैसे क्लिक कर देता हूँ तो आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे नहीं स्क्रॉल करता हूँ फिलहाल, यहाँ पर बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेम, टोटल क्लेम है, यहाँ पे अप्रूवर्ड क्लेम है। ठीक है, अप्रूवर्ड कितना सेटल हुआ, उसके बाद यहाँ पे कितना रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे कितना क्लेम आपका, मतलब जो भी पैसा आपने अप्लाई किया है, यहाँ पे दिखाएगा आपका कितना पेंडिंग में है, यहाँ पे दिखाएगा आपका कितना रिजेक्ट हो गया है अप्लाई में से, यहाँ पे आपका कितना अप्रूव होकर के सेटल हो गया है आपका क्लेम, यहाँ पे टोटल क्लेम कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 3 दिखा रहा, मतलब यहाँ पे अभी तक इस यूएन से, इस मेंबर आईडी से 3 पीएफ को मतलब 3 बार क्लेम किया गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है क्लेम डिटेल में। यहाँ पे क्लेम डिटेल आपको जैसे देखने को मिला ना, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पे पेंडिंग में एक भी नहीं है जैसे, उसके बाद यहाँ पे सेटल में 3 दिखा रहा, मतलब यहाँ पे 3 बार पीएफ निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद रिजेक्ट में एक भी नहीं है, मतलब एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, सही से अप्लाई हुआ था तो इसलिए रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा। ठीक है, अब वापस आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। 3 लाइन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताऊँगा सर्विस हिस्ट्री क्या है। ठीक है, सर्विस हिस्ट्री पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सर्विस हिस्ट्री पर जैसे क्लिक कर दिया है मैंने, तो सर्विस हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे ये आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सर्विस ओवरव्यू। ठीक है, सर्विस ओवरव्यू में टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना दिन उस जॉब में है, मतलब जो भी कंपनी आपने ज्वाइन किया उसमें कितना है। यहाँ पर देखिए 2 साल 6 महीना 0 डेज दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ज्वाइनिंग हुआ है 1 फरवरी 2022 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो टोटल एनसीपी डेट है वो 53 डेज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोफाइल पर सर्विस का जो डेट है सर्विस ओवरव्यू में देख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे में जैसे स्क्रॉल करता हूँ तो जो भी आप कंपनी में काम करते हैं, कितना डेट से हैं, कितना साल हो गया आपका, आपका मेंबर आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब वापस मैं जाता हूँ यहाँ पर 3 लाइन में मैं जैसे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ और यहाँ से हमें जानने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वापस से मैं यहाँ पे 3 लाइन पर आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, 3 लाइन पर आपको वापस से क्लिक कर देना। 3 लाइन में वापस आप जैसे क्लिक कर देते हैं, फिर से आपको पासबुक के बारे में कुछ और जानकारियाँ देना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप पासबुक देख सकते हैं, पासबुक पर आपको क्लिक कर देना है। पासबुक पर आप जैसे क्लिक कर दोगे और एक यहाँ पे पेज सामने खुल के आ जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद था वो यही था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न बना हुआ था, क्या हर कंपनी का मेंबर आईडी अलग अलग होता है या एक ही होता है, तो मैं आपको बता दूं, आप जितना भी कंपनी ज्वाइन करेंगे, मान लिया अभी आपने कोई एक कंपनी ज्वाइन कर लिया, ठीक है,
जिसके अंडर में भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक मेंबर आईडी आपको मिलेगा। वो आपको नहीं बनाना पड़ता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर अंडर में काम करते हैं या जिसके अंडर में भी काम करते हैं, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली एक मेंबर आईडी बनता है, ठीक है। और उसका जो पीएफ है वहाँ से उस मेंबर आईडी पर जमा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबर आईडी, ठीक है। मैं यहाँ आगे बढ़ के भी आपको पूरी तरह से दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक कंपनी का मेंबर आईडी आप जो प्रेजेंट में है, तो वो सबसे ऊपर आपको इस तरह से दिखेंगे। तो इस कंपनी में इनका जो मेंबर आईडी है वो प्रेजेंट में सबसे ऊपर दिखा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मेन पेज में शो रहा है। आपको अंदर जा करके यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरो देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एरो में आपको क्लिक करना है। एरो में आप जैसा क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर इस तरह से खुल के आ जाएगा। अगर आपने बहुत सारे कंपनी में काम कर रखे थे पहले से, ठीक है, और छोड़ दिए हैं, तो सारे के सारे मेंबर आईडी आपको इसी लिस्ट में शो हो जाते, ठीक है। और भी यहाँ पे देखने को मिल जाता, लेकिन इनका क्या है, यहाँ पे एक ही कंपनी में ज्वाइन है स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, मतलब इस यूएन के अंदर, तो एक ही मेंबर आईडी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ये बहुत सारे कंपनी में काम किए रहते तो यहाँ पे अलग अलग मेंबर आईडी बहुत सारे देखने को मिल जाते। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जितने कंपनी आप ज्वाइन करेंगे उतने सारे मेंबर आईडी बनते जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको यूएन नंबर के बारे में, ठीक है। हमारा जो यूएन नंबर होता है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। प्रोफाइल में जा करके होम में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। होम में क्लिक करने के बाद आपका जो यूएन नंबर होता है वो एक ही होता है, ठीक है। यूएन नंबर आप चाहे कितना भी कंपनी में ज्वाइन कर ले, जॉब कर ले, तो आपका यूएन नंबर जो है वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि यूएन नंबर का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिवर्सल अकाउंट होता है। और यूनिवर्सल जो अकाउंट होता है वो एक ही रहता है, भले आप कंपनी चेंज कीजिए। और बहुत सारे लोग तो ये भी गलती करते हैं कि अलग अलग कंपनी ज्वाइन करते हैं और वो गलती से बोल देते हैं कि मेरे पास यूएन नहीं है, तो वहाँ से अलग बनता है। तो इस केस में क्या होता है ना, यूएन को लेकर के वो अगला यूएन फंस जाता है। आप पैसा कभी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आपका जो पीएफ पैसा है उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, मतलब विड्रॉ कर भी पाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, जब भी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो एक कंपनी जब फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया था, जो यूएन नंबर आपका बन चुका है, उसी यूएन नंबर को आपको वहाँ पर भी देना है अगला कंपनी में, ठीक है। और जहाँ तक मेंबर आईडी की मैं बात करूँ, तो मेंबर आईडी वो अलग अलग ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको जैसे बताया मेंबर आईडी, ठीक है, तो मेंबर आईडी ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो बनते हैं, उसके लिए आपको बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपको भी ये सारी चीज़ें समझ लेना होगा, मैं जैसे कि आपको बताया यहाँ पर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूँगा। और मैं हमेशा ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आपको ये कम्प्लीटली अगर इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो ऐसे ही वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट दूसरे वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।